चलिए इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बंगाल की सियासत की। दरअसल बंगाल की फलता सीट पर कांग्रेस को आखिरकार क्यों नहीं मिला मुसलमान वोटरों का साथ? सीपीएम क्या बन रही है लोगों का भरोसा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 80 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। फलता सीट के चुनाव परिणाम इस ओर इशारा कर रही है कि बीजेपी को एक और हिंदू वोटर्स का पूरा साथ मिल गया है। मतलब एक और तो दूसरी ओर टीएमसी की जगह दूसरे विकल्प की तलाश में अल्पसंख्यक वोटर्स कांग्रेस की जगह सीपीआईएम की ओर झुकते दिखाई पड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट, जिसे मुस्लिम वोटर्स का गढ़ कहा जाता है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रही। यहां पर पहली बार कमल खिला है। हालांकि यहां का चुनाव परिणाम इस लिहाज से चौंकाने वाला है कि कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर हुई है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस के खाते में जो 2 सीटें आई हैं, वहां से मुस्लिम प्रत्याशी को ही जीत मिली। क्षेत्र के कद्दावर नेता टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान, जो वोटिंग से पहले ही चुनाव से हट गए थे, फिर भी कांग्रेस यहां पर तीसरे नंबर पर रही। फलता सीट का चुनाव परिणाम चौंकाने वाला है, क्योंकि यहां पर 30% मुस्लिम वोटर्स होने के बावजूद बीजेपी एक तरफा मुकाबले में जीत हासिल करने में कामयाब रही। यही नहीं, पहले 2 स्थान पर हिंदू प्रत्याशी ही रहे। कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी अब्दुल रज्जाक मौला तीसरे स्थान पर रहे और उन्हें कुल 4.8% यानी कि 10,084 वोट ही मिले। बीजेपी के प्रत्याशी देबांशु पांडा चुनाव जीतने में कामयाब रहे, तो सीपीआईएम के प्रत्याशी शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर रहे। देबांशु पांडा के खाते में कुल मिले वोटों में से 71.2% वोट आए, जबकि शंभुनाथ कुर्मी को 40,645 वोट यानी कि 19.34% वोट मिले हैं। कुल पड़े जो वोट थे वो 2,10,192 वोट थे और इनमें से यहां से उतरे 2 मुस्लिम प्रत्याशियों को महज 17,867 वोट ही आए, जिसमें 7,783 वोट पाने वाले जहांगीर खान तो वोटिंग से पहले ही मैदान से हट गए थे। हालांकि चुनाव प्रचार के सबसे चर्चित चेहरों में से एक जहांगीर के अंतिम समय में मैदान से हटने के बावजूद उनका नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नाम शामिल रहा। वह चौथे स्थान पर रहे और उनकी जमानत भी जब्त हो गई। पिछले चुनाव परिणाम यानी कि साल 2021 को देखें तो यह सीट तृणमूल कांग्रेस में गई थी। तब पार्टी के प्रत्याशी शंकर कुमार नास्कर ने 56.7% वोट हासिल करते हुए यह सीट अपने नाम की थी। बीजेपी के विधान पारुई करीब 20% वोट पाकर दूसरे नंबर पर थे। कांग्रेस के प्रत्याशी अब्दुल रज्जाक मौला को तीसरे स्थान पर रहना पड़ा था और उन्हें 7,452 वोट ही मिले थे। मौला को 2021 की तुलना में इस बार वोट शेयर थोड़े अधिक जरूर हो गए, लेकिन टीएमसी के प्रत्याशी जहांगीर के मैदान में हटने का फायदा उठा पाने में नाकाम रहे। इससे पहले 2011 और 2016 के चुनाव में भी टीएमसी को जीत हासिल हुई थी। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक तौर पर सत्ता परिवर्तन के बाद जहां टीएमसी अभी भी अपना संगठनात्मक आधार फिर से जमाने के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन फलता विधानसभा सीट का नतीजे के पीछे का गहरा गणित ऐसा संकेत दे रहा है जिनका असर किसी एक विधानसभा क्षेत्र से कहीं आगे तक जा सकता है। फलता सीट जहां पर चुनाव से पहले ही टीएमसी मैदान से हट गई थी, लेकिन उसका फायदा कांग्रेस को नहीं मिला। यहां के वोटर्स ने कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी की जगह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम के हिंदू प्रत्याशी को वोट देना बेहतर समझा। करीब 2 साल पहले लोकसभा चुनाव के दरमियान ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की ओर से प्रतिनिधित्व किए जाने वाले डायमंड हार्बर लोकसभा सीट के तहत आने वाले फलता में पार्टी को करीब 89% वोट मिले थे, जबकि अभिषेक को करीब 1,68,000 वोटों की बढ़त हासिल हुई थी। लेकिन 2 साल में ही उसे बीजेपी के हाथों करारा झटका लग गया। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में 36.75% से बढ़कर 71% से अधिक तक वोट शेयर हासिल करने वाली बीजेपी का उभार और करीब 56% से नीचे गिरकर महज 3.7% पर टीएमसी पर आना इस ओर इशारा करता है कि राजनीतिक रूप से हाशिए पर पहुंच चुकी सीपीआईएम का फिर से उभार हो रहा है। पार्टी ने यहां पर करीब 20% वोट हासिल किए हैं। सीपीआईएम का उभार टीएमसी ही नहीं, कांग्रेस के लिए भी झटका है, क्योंकि वाम दल धीरे धीरे यहां पर उभर रहा है।
फलता के चुनाव परिणाम ये बताते हैं कि बीजेपी को एकजुट हिंदू वोटर्स के वोट मिले, साथ ही अल्पसंख्यक वोटर्स का भी कुछ हिस्सा पार्टी के खाते में आया हो, जबकि अल्पसंख्यक वोटर का एक बड़ा हिस्सा CPI-M की ओर चला गया है, जो साल 2011 से टीएमसी के साथ बना हुआ था। हालांकि बूथ वॉर वोटिंग के पैटर्न अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन कयास यही है कि अल्पसंख्यक वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा CPI-M के खाते में चला गया है। क्या यह माना जाए कि वाम दल की धीरे धीरे वापसी हो रही है? 2008 के पंचायत चुनाव के बाद से राज्य में अल्पसंख्यक वोटर्स धीरे धीरे वामपंथी दलों से हटकर टीएमसी की तरफ जाने लगे थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी यही रुझान साफ तौर पर दिखाई दिया। फिर 2011 के विधानसभा चुनाव में ये वर्ग पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ आ गया और वाम मोर्चा बहुत पीछे चला गया। लेकिन फलता सीट के चुनाव परिणाम इस ओर इशारा कर रही है कि बीजेपी को एक ओर हिंदू वोटर्स का पूरा साथ मिल गया, तो दूसरी ओर टीएमसी की जगह दूसरे विकल्प की तलाश में जुटे अल्पसंख्यक वोटर्स कांग्रेस की जगह CPI-M की ओर झुकते दिख रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस अपनी पैठ बनाने में फिर से नाकाम दिख रही है। आपका क्या मानना है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में क्या हश्र होने वाला है? वीडियो में ताहीं नमस्कार।